जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद जोश। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार झा। आज की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, इसकी कम से कम वेटेज 6 से 7 नंबर की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बिना समय गवाए इस चैप्टर को अपन डिकोड करते हैं कुछ ऐसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देखो दो टाइप की होती है, स्टैटिक्स एंड मोशंस। स्टैटिक्स का मतलब समझ जाओ कोई स्थायी इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप किसी पर्टिकुलर जब इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, इसको अपन स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जबकि दूसरा है मोशन। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्लो होती है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर और वायर के थ्रू, ठीक है ना। ये अपने दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स को समझ लिया। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब जो एक कंटिन्यूस क्लोज पाथ होता है ना कुछ इस तरीके से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। उसका इलेक्ट्रिक करंट का होता है। देखो सीबीएसई और एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी जो करंट है ना वो इक्वल अपने चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है ना। ये आपको डेफिनेशन इसके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो इसकी ऐसा यूनिट है ना इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है अपनी कुलॉम्ब। इलेक्ट्रिक करंट की है ना वो ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है ना। इसको अपन डिनोट करते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, मैंने बता दिया। एंड जो इसके महान साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की वो थे एंड्रे मैरी एम्पियर ने, जिनका जन्म 1775 1836 में मरण, ठीक है ना। उन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है ना। उन्होंने एक लॉ दिया जिसमें 1 एम्पियर है ना, यानी जो आई बराबर है ना क्यू अपॉन टी है, तो उसी तरह 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना। चार्ज कंटेन नियरली, यानी जो चार्ज होता है ना अपना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है। उसका एक इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में कि हाँ भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और एक 1 मिली एम्पियर में है ना आपके 10⁻³ एम्पियर होते हैं, ठीक है ना। और एक 1 माइक्रो एम्पियर में ना 10⁻6 एम्पियर होते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल से जरा आप समझ सकते हैं। इसमें आपको आई देगा, क्यू देगा, टी देगा। सिंपली अपन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। 6 5 30, तो पॉइंट घटा के अपना 300 आ गया, ठीक है ना। चार्ज निकल गया अपना 300 कूलम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सिमिलरली वी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है वर्क अपॉन चार्ज के, ठीक है ना। दो पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस मापने में काम आता है ये। और इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, ठीक है ना। और इसको मेज़र करने का जो डिवाइस है ना वो है अपना वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और इसकी जो डिस्कवरी है ना अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने की थी, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, ठीक है ना। यही है महान साइंटिस्ट। उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन दी है 1 V बराबर 1J/1C, यानी जो 1 वोल्ट है ना वो इक्वल होगा 1 जूल/1 कूलम। ये जूल अपना वर्क को दर्शाता है, कूलम अपना चार्ज को, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला है। मैं इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है, मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद अपना ओम्स लॉ, ये सबसे गंदा लॉ है अपना, अपन की जो किताब में ना दिमाग घूम जाता है इससे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुनो, इस ओम्स लॉ में सिंपली बराबर है वी बराबर आई आर, यानी जो वोल्ट है ना इक्वल है आपके करंट, ठीक है ना। करंट इनटू अपना वी बराबर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यदि आप वोल्ट को एंड वी बराबर आई आर, करंट और रेजिस्टेंस को अपन मल्टीप्लाई करो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें बताया गया जो वी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आप वी बढ़ाओगे ना, देखो वोल्ट बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड जो वी अपॉन आई जो कांस्टेंट है ना उसको आर, यानी रेजिस्टेंस अपना कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इसको अपने ओम्स भाई साहब ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है ना। क्या कैसे कैसे लोग हैं ये यार। उसके बाद उन्होंने भी एक चीज़ दे दिया 1 ओम बराबर 1/1 एम्पियर, ठीक है ना। यानी जो 1 ओम है ना, यानी 1 वोल्ट, सॉरी 1 ओम बराबर 1/1 एम्पियर, ठीक है ना। आई बराबर वी अपॉन आर, आर बराबर वी अपॉन आई। व्हाट अ जोक, ठीक है। अब ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस है ना वो ओम होती है, जबकि रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, ठीक है ना। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, फिर भी सुन लो। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो ओम है एंड रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है। अब देखो, ए कंपोनेंट टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, सो इट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, समझ गए होंगे। एक कंपोनेंट है जो रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, को अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि चेंज करती है रेजिस्टेंस सर्किट में, ठीक है ना। अब इसमें 4 5 पॉइंट है। एक क्वेश्चन पूछता है हर बार, सीबीएसई एनसीईआरटी आरबीएसई सभी में पूछते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना एक किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो अपना है ये कुछ 4 5 स्टेप मैंने अपने ढूंढाने के लाया, तो देख लो। एक तो लेंथ ऑफ वायर ऑफ इट, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक तो लेंथ ऑफ वायर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, यदि अपन एमोमीटर की रीडिंग डिक्रीज करेंगे ना हाफ, तो उसका लेंथ ऑफ वायर है ना वो डबल हो, उसको डबल करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो द एमोमीटर इज
reduce increase when a thicker wire of some material of the same length, what a joke. R is a proportional to L, यानी जो रेजिस्टेंस है ना अपना वो प्रोपोर्शनल लेंथ की, यानी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए R प्रोपोर्शनल L, जबकि जो R है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यदि आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो एरिया को कम करना पड़ेगा। और जो ये P में ना, ये जो P दिख रहा है इसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है ना। द मेटल अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। इसी के साथ मेरे को लगता है मैंने आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद आपके लिए लेके आऊँगा मैं लाइट चैप्टर का कुछ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होते हैं वो किस तरीके से होता है, आपको एक फॉर्मूला है इसमें V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 V बराबर IR। इसमें जो आपको एक बोल देते हैं सीरीज़ का डायग्राम बनाओ एवं इसकी थ्योरी समझाओ। तो थ्योरी तो भैया मैंने ये लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली वीडियो में केवल इसके और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल्स भी करना सिखाऊंगा। और इसी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर होता है ख़त्म। अगली वीडियो में आप सभी के लिए लाइट लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।